पाकिस्तान और IMF के इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। आलमी इदारे का रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। जायजा मिशन की क़यादत नाथन पोर्टर करेंगे। 10 दिनों तक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात, 5 दिनों में पॉलिसी सतह मुज़ाकरात होंगे। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना, FBR, वजारत एनर्जी, वजारत पेट्रोलियम ने अहदाफ पर अमल दरामद किया। IMF के साथ कामयाब इक़्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर $71 करोड़ की किस्त मिलेगी। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट का नया इंक्वायरी कमीशन कायम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने रिमार्क्स किए कि कमेटी गैर कानूनी और आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। ऐसी कमेटी कबूल नहीं। हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं। कमेटी के TRO से सब बरी हो जाएंगे। हुकूमत चाहती है कि सबको जिम्मेदार ठहराकर किसी के खिलाफ कार्रवाई न हो। जिस तरह हुकूमत मुल्क चलाना चाह रही है, ऐसा नहीं होगा। मजीद कहा कि फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? क्या कनाडा से कोई भी आकर धरने दे दे और कोई पूछेगा भी नहीं? क्या पाकिस्तानी इसी तरह कनाडा जाकर धरने दे सकते हैं? एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बनाया गया। धरना केस में PTI, MQM, वजारत दिफा और इंटेलिजेंस की नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। धरना केस की समाअत के दौरान TV चैनल्स की बंदिश का तस्करा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या अब भी TV चैनल्स को बंद किया जाता है। चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम ने कहा, नहीं, अब ऐसा नहीं होता। साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम ने कहा, नजम सेठी के खिलाफ कार्रवाई के लिए फैज हमीद ने दबाव डाला। नजम सेठी का प्रोग्राम बंद न करने पर मुझे ओहदे से हटाया गया। चीफ जस्टिस ने एजाजुल हक के वकील से कहा कि ज़ियाउल हक को सदर नहीं मानता। आइंदा इस अदालत में ज़ियाउल हक को सदर मत कहें। इलेक्शन कमीशन के वकील से चीफ जस्टिस ने कहा कि रातों रात सियासी जमातें कैसे रजिस्टर्ड हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में ऊपर से हुक्म आता है, कुछ कहते हैं कि पहिए लग जाते हैं। बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी कानून के खिलाफ ही काम करती रही है। क्या आपने TLP रजिस्टर्ड करने वाले शख्स को बुलाया? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि TLP को बुलाया था, रजिस्टर कराने वाले को नहीं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन खत्म होते ही मुल्क गिर ऑपरेशन कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची समेत दीगर शहरों में कार्रवाइयाँ। गिरफ्तार किए गए गैर मुल्की कैंप्स और अफगान बॉर्डर्स पर कायम सेंटर्स में मुंतकिल। कराची में 30 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन ज़ेर हिरासत। कराची से गैर कानूनी मुकीम अफराद की इनखला के लिए बसें होल्डिंग कैंप्स पहुँचा दी गई। तारकीन वतन की तस्दीक का अमल जारी। आज अफगानिस्तान रवाना किया जाएगा। इस्लामाबाद से गिरफ्तार 64 अफगान बाशिंदों को तुरखम बॉर्डर रवाना कर दिया गया। सरगोदा, मुल्तान, हैदराबाद, मियांवाली, खुशाब में भी ऑपरेशन। पेशावर से 1300 अफराद अंगूर अड्डा के रास्ते अफगानिस्तान चले गए। चमन में दर्जनों गैर कानूनी तारकीन वतन ज़ेर हिरासत कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। अफगान बाशिंदों की वापसी का अमल सबूताज करने का घनौना मंसूबा बेनकाब। मुल्क दुश्मन कुव्वतों का चमन और स्पेन बोल्दक में पुरतशद्दुद एहतजाज से इंतशार फैलाने का मंसूबा। अफगान बाशिंदों के लिए कायम कैंपों में शरंगेजी का प्लान बनाया गया। मज़मूम मनासिर को सिक्योरिटी एहलकारों की अफगानों से जोर जबरदस्ती की तस्वीर और वीडियो बनाने का टास्क दिया गया। तस्वीर और वीडियोस को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जा सकता है। अफगान बाशिंदों की अपने मुल्क में एंट्री के वक्त फायरिंग कराई जाएगी। घनौने मंसूबे का मकसद इनखला का अमल सबूताज करके पाक अफगान कशीदगी बढ़ाना है। कारकुन कमर कसलें भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क बचाया, अब भी मुल्क बचाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में कारकुनान से गुफ्तगू। बोले, पीपल्स पार्टी के कारकुन जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की जंग में सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। मुलाकात में सियासी हिकमत अमली और इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। इलेक्शन अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए लड़ना है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करेंगे, मुल्क से महंगाई के अंधेरे खत्म करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक रुकन असम्बली एहसानुल हक बाजवा और बरतानवी वकील अंसर महमूद से गुफ्तगू। बोले, बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी कीमती असासा और हमारा फ़ख्र हैं। मुआशी बहाली, मुल्की तरक्की के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी अहम किरदार अदा कर सकते हैं।
किसी एजेंसी को शहरियों के फोन टैपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी। वफाकी हुकूमत ने अदालत को आगाह कर दिया। ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि हुकूमत के जवाब के मुताबिक शहरियों के फोन टैपिंग या सर्वेलेंस के जज से वारंट लिया जाता है। वज़ीर आज़म ऑफिस बताए कि फोन टैपिंग की इजाज़त दी गई, किसी को इख्तियार दिया गया या वारंट हासिल किए गए, ऐसा कोई इकदाम किया गया तो तफसीलात जमा कराएं। तस्लीम नहीं किया जा सकता कि रियासत के इल्म में आए बगैर किसी दुश्मन एजेंसी ने आला तरीन पब्लिक ऑफिस की कॉल्स रिकॉर्ड की। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वो मुशावरत के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा कराएंगे। पंजाब में स्मोक इमरजेंसी नाफिज। 1 माह के लिए सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा और तालिबात के लिए मास्क लाजमी करार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि अवाम भी मास्क का इस्तेमाल करें। घरों की तामीर के दौरान मिट्टी, रेत और मलबे पर छिड़काव न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाए। महकमा सेहत ने स्कूलों में 7 दिन तक छुट्टियों की तजवीज़ दे दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा आज़रबाईजान। सदर इल्हाम अलियोव, वज़ीर दिफा और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। बाहमी ताउन को नई सतह तक बढ़ाने के अज़्म का इजहार। जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी स्टाफ की बाकू में यादगार शोहदा पर हाजिरी। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद दोनों बरादर ममालिक के दरमियान फौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। आज़रबाईजान के सदर ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात फ़रोग़ पा रहे हैं। आर्मी चीफ का दौरा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने में मावन साबित होगा। कश्मीर के मसले पर आज़रबाईजान पाकिस्तान की हिमायत करता है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने का मिशन। शाहीनों की कोलकाता से बेंगलोर लैंडिंग। आज रेस्ट डे। 3 नवंबर को प्रैक्टिस सेशन होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 4 नवंबर को आमने सामने आएंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के साथ टाकरा 11 नवंबर को होगा। बांग्लादेश से मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बाकी। पाकिस्तान को अगले दोनों मैचेस बड़े मार्जिन से जीतना होंगे। दीगर मैचेस के नताज पर भी इन्हिसार। न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया तीनों मैचेस हार जाएं तो ग्रीन शर्ट्स की टॉप 4 में नशिस्त कंफर्म। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 1-1 और अफगानिस्तान 2 मैच जीता तो पॉइंट्स बराबर होंगे। सेमीफाइनल्स का फैसला फिर रन रेट की बुनियाद पर किया जाएगा। और वर्ल्ड कप के टाकरे जारी। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन से हरा दिया। 358 रन का हदफ न्यूजीलैंड के लिए पहाड़ बन गया। पूरी टीम 36वें ओवर में 167 रन पर ढेर हो गई। कैश महाराज ने 4, जॉनसन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक की वर्ल्ड कप में चौथी सेंचुरी 114 रन बनाए। वैन डर डोसन ने भी 133 रन की शानदार इनिंग्स खेली। वर्ल्ड कप में आज भारत और श्रीलंका का मुकाबला होगा।